हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है ये जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2025 जो कि आने वाले नव वर्ष का पहला महीना है, कैसा रहने वाला है आपके लिए, कैसा रहेगा आपके कारोबार के लिए, कैसा रहेगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, कैसा रहेगा ये आपके इनकम को लेकर के, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन जो बिता रहे हैं अपना, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के, कैसा रहेगा आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के, और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर के ये महीना आपको कितना सपोर्ट करेगा, और संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप मीन लगन राशि के जातकों का इस जनवरी 2025 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा। इन सारी बातों पर करेंगे चर्चा। और अगर कहीं पर हमको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं मिलने की संभावना, तो उनके लिए हम आपको पहले ही कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी बताएंगे, रेमेडीज देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल रेमेडीज होंगी वो, बहुत ज़्यादा। और उनको अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ और निस्वार्थ भावना के साथ उन उपायों को करेंगे तो यकीन मानिए परिणाम बेहतर आएंगे आपके लिए। तो साथियों, अब जैसा कि बात हम आपसे कर रहे हैं कि भाई शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम ये कब प्राप्त होते हैं, तब प्राप्त होते हैं जब आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति जैसी होती है उसी के आधार पर। अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, शुभ है, तो परिणाम भी शुभ प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और यदि किसी भी ग्रह की स्थिति कमजोर है, अशुभ स्थिति है, तो वहां पर जो है वो रिजल्ट्स थोड़ा सा विपरीत आएंगे इच्छा के। तो साथियों, उसके लिए फिर आप परेशान ना हो, उसके लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको उपाय भी देंगे। वो उन उपायों को आपको करना होगा तो आपका, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा महीना निकल जाएगा। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उन ग्रहों की स्थिति से ही आपको अवगत करा देते हैं संक्षेप में, जो कि जनवरी 2025 में बन रही है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे आप एक चार्ट जो है वो देख पा रहे होंगे, जो हमने डिस्प्ले किया है। उसमें ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है इस जनवरी 2025 में। लेकिन इतना ही नहीं, इन ग्रहों में से भी कुछ ग्रह ऐसे होंगे कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से या तो वो अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, या पिछले घर में। ये भी हमको नहीं भूलना है कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी बदलते हैं उसकी स्थिति के अनुसार। जैसी उसकी स्थिति होगी उसी के अनुसार रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। अगर थोड़ी सी स्थिति चेंज है तो थोड़े ही रिजल्ट जो है वो बदलेंगे, और ज़्यादा है तो ज़्यादा बदलेंगे। ये सब कुछ ग्रहों के ऊपर निर्भर होता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले चार्ट में जहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये धनु राशि है गुरु बृहस्पति की, और सूर्य और बुध यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं संबंध बना के। सूर्य की ये मित्र राशि है। सूर्य यहाँ 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक बने रहेंगे, और 14 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से बुध का साथ छोड़ करके निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अगले राशि में, अगले घर में, जो कि 11th हाउस कहलाता है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। और 10 का मतलब होता है मकर राशि, जो कि शनि देव की राशि है वहाँ, और वो इनकी शत्रु राशि है सूर्य की। तो वहाँ पर इनका प्रवेश होगा अपनी शत्रु राशि में 14 जनवरी को, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब बात करेंगे बुध की। तो अभी जो आप चार्ट में बुध को सूर्य देव के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, तो ये माह के बिल्कुल आराम से यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये क्या होगा कि 1 जनवरी से और 4 जनवरी तक का जो समय है, 4 दिन का, उसमें ये रहेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यानी कि अपने से पिछले वाले घर में, नवम भाव में। और 4 जनवरी को ये नवम भाव से निकलेंगे अपनी समराशि वृश्चिक से, और तब ये यहाँ पर आएंगे अपनी समराशि धनु में, और फिर इनका साथ बनेगा सूर्यदेव के साथ, जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। और मैंने जैसा भी बताया कि सूर्य तो निकल जाएंगे 14 जनवरी को। तो ये क्या होगा कि ये बुध यहाँ पर बने रहेंगे, लेकिन 20 जनवरी को ये भी अस्त हो जाएंगे। बुध जो हैं 20 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, और 24 जनवरी को फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे,
और अपनी समराशि धनु से निकल करके ये अपनी समराशि मकर में प्रवेश करेंगे 11th हाउस में, जहां पहले से ही सूर्यदेव होंगे। तो एक बार फिर दोबारा से 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 11th हाउस में मकर राशि में सूर्य और बुध का संबंध दोबारा से स्थापित होगा। अब बात करेंगे जहां पर शुक्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, विराजमान है, वहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लॉर्ड हैं स्वयं शनिदेव, और शनिदेव अपनी राशि में अपने घर में बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में। साथ में परम मित्र शुक्र भी बैठे हैं, और शुक्र यहां पर रहेंगे 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, और 28 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में यहां से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहां 12 नंबर लिखा है, जो कि मीन राशि कहलाती है, और शुक्र की ये उच्च राशि है, और इसके लॉर्ड जो है मीन राशि के गुरु बृहस्पति होते हैं। तो इस मीन राशि में शुक्र आकर के जब भी आते हैं उच्च की दशा, उनकी मतलब उच्च के कहलाते हैं, एक्सॉल्टेड। और यहां पर जब ये आएंगे तो यहां पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, महापापी, क्रूर और अशुभ ग्रह, उनके साथ शुक्र का संबंध बनेगा। हालांकि राहु शुक्र आपस में परम मित्र हैं, और जब ये यहां पर आएंगे और बैठेंगे राहु के साथ और संबंध बनाएंगे 28 तारीख से, और फिर ये 31 तारीख तक राहु के साथ ही रहेंगे। अब क्योंकि राहु तो जो है पापी और क्रूर ग्रह है, 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा अगर कोई पापी और क्रूर ग्रह है तो वो राहु है, शनि से भी ज्यादा, और वो उनका अशुभ प्रभाव भी शुक्र पर पड़ेगा। शुक्र तो बहुत सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह हैं, और नेचुरल वे में भी शुभ है, तो उनकी शुभता में कमी आएगी शुक्र की, जबकि आपस में एक दूसरे के मित्र भी हैं। बात अब करेंगे बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है वो 3rd हाउस में मौजूद है, जहां पर 2 नंबर लिखा है। ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि होने से गुरु बृहस्पति की ये शत्रु राशि होती है। तो शत्रु राशि में गुरु बृहस्पति बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। उल्टी चाल गुरु बृहस्पति की भी बनी हुई है, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मंगल की। तो जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि कहलाती है, और चंद्रमा इसके स्वामी है, और जब भी मंगल कर्क राशि में बैठते हैं जाके नीच अवस्था में आ जाते हैं, नीच के कहलाते हैं। और यहां पर भी कुछ मैं ऐसा ही देख पा रहा हूं, मंगल भी यहां पर चंद्रमा के घर में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि के नीच राशि के होकर के। लेकिन 21 जनवरी को ये यहां से निकलेंगे वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल मंगल की भी है, काफी दिन से उल्टी चाल चली हुई है। तो ये उल्टी चाल चलते हुए और उदित अवस्था में यहां से निकल करके कहां जाएंगे? पिछले वाले घर में, जहां 3 नंबर लिखा है, बुध की राशि मिथुन में। बुध भी जो है वो भी मंगल के शत्रु ही है, मंगल उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। तो अपनी शत्रु राशि में इनका प्रवेश होगा, क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, तो इसलिए अपने घर से पीछे वाले घर में जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ कि सूर्य ये तो 21 तारीख को जाएंगे, तो मंगल और बुध का आमना सामना होगा यहां पर। तो जैसे ही मंगल और बुध का आमना सामना होगा तो आपके लिए थोड़े चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, पढ़ाई को लेकर के परेशानियां भी बढ़ेंगी थोड़ी सी। बुक्स तो आप ले आएंगे, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई तो आप ही करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। और अब आगे बात करते हैं कि देखिए केतु ग्रह की। केतु जो हैं ये अपनी समराशि कन्या में बैठे हुए हैं 7th हाउस में, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो जब ये अपनी राशि केतु अपनी राशि कन्या में, जो कि बुध की राशि है, समराशि है केतु की, पूरे महीने इसी में रहेंगे और अपना राशि परिवर्तन ये नहीं कर रहे हैं। तो साथियों अब ये सारी बातें हो गई हैं। शनि जो हैं वो अपने स्वयं की राशि में ही कुंभ राशि में बने रहेंगे, द्वादश भाव में 12th हाउस में पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में अच्छी स्थिति में है। और राहु भी अपनी समराशि मीन में बने रहेंगे, जहां पर बैठे हुए देख रहे हैं, उसी घर में उसी राशि में पूरे महीने। बस राशि चेंज हो रही है तो मंगल की हो रही है, मंगल की हो रही है, शुक्र की हो रही है, और सूर्य बुध की हो रही है। तो ये ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो नेचुरली जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे उसी के अनुसार। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी है बहुत संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से संबंधित,
कि इनकी क्या स्थिति रहेगी गोचर में, जिनके आधार पर ही आपको परिणामों की प्राप्ति होगी मीन लगन राशि के जातकों को। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर। मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सूर्य हैं और यहाँ पर बुध हैं, ये आपको एक तरीके से आपको एलिवेट कराएंगे। अचानक आपकी उन्नति, तरक्की आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, और इतनी अच्छी तरक्की आपको दिलाने वाले हैं कि जिसके विषय में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। खाली ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, लेकिन बाहर से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कहीं से, कि जिसमें आपका पोजीशन भी बढ़े, आपका दायरा भी बढ़ेगा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिम्मेदारियों का। जब पोजीशन बढ़ती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, जवाबदारी भी बढ़ती है, खाली पैसा ही नहीं बढ़ता। तो इसी प्रकार व्यापार में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, आपका व्यापार बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करेगा। तो अगर आपको इस जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए, ये वो समय है। और ख़ास तौर से 1 तारीख से 14 तारीख के बीच का जो समय है जनवरी का, इसमें अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। इतना अच्छा मिल सकता है जितना शायद आपने सोचा भी ना हो, उससे भी ऊपर जाके। अब बात करेंगे धन की स्थिति की। तो धन का आगमन तो आपको होता हुआ लग रहा है, साहब बिल्कुल लग रहा है, लेकिन धन के खर्च में भी कमी नहीं रहेगी आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। तो आपको अपना बजट बना करके चलना होगा ताकि बजट आपका बिगड़ ना जाए, कहीं पर भी अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च ना होने पाए, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। हो सकता है कि आप कहीं बाहर यात्राओं पर निकल जाएं, वहाँ पर आपका धन अधिक खर्च हो, और इसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मित्रों के साथ जा सकते हैं आप, अपने मित्रों के साथ भी जा सकते हैं आप, कहीं भी बाहर आपका बन सकता है प्रोग्राम, कहीं पिकनिक का या कहीं, तो उसमें कोई पार्टी वगैरह वहाँ पे आप कर रहे हैं जा करके, तो उसमें आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। उसका आपको ध्यान रखना है, पैसे को अपने कैसे मैनेज करना है ये आपको देखना है। और ये महीना मुझे नहीं लगता कि आप कोई अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो महीने के बिल्कुल लास्ट में जा करके आप थोड़ा बहुत सेव कर लें तो कर लें, वरना मुझे उम्मीद लगती नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत ना के बराबर अगर आप कर लिया तो धन सेव आप कर सकते हैं, ज़्यादा की उम्मीद मुझे लग नहीं रही। खर्चे ज़्यादा हैं, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाएं आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी इस महीने, और उनका आप आनंद भी लेंगे। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर अगर हैं आपके प्रेम संबंध तो कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, मित्र का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, भरपूर तरीके से सहयोग मिलेगा। और मित्र के साथ आप कहीं दूर भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं उसके साथ। अपने उस यात्रा को भी आप एंजॉय करने के मूड से। खर्चा तो मैंने बता ही दिया शुरू से ही, बहुत खर्चा अधिक होने वाला है आपका, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मित्र का तो आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है। 1 जनवरी से 21 जनवरी तक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई आपकी तरफ से, आपकी साइड से कोई ऐसा कार्य ना होने पाए कि जिससे कि आपका मित्र जो है वो, जो आपसे वो एक्सपेक्ट ना करता हो व्यवहार की या बातों की, कोई ऐसी बात या ऐसा व्यवहार देखने को अगर उसको मिला उम्मीद के विपरीत, तो वो हर्ट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है, इसके चांसेस भी काफ़ी हैं। और 21 जनवरी तक विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है इस चीज़ का। विवाहित जीवन की बात कर लेते हैं, जो विवाहित मैरिड कपल्स हैं। देखिए, मैरिड कपल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, मीन राशि के जातकों, मीन लगन राशि के जातकों के लिए, कि मुझे बहुत ही नॉर्मल लाइफ लग रही है आपकी मैरिड लाइफ। उसमें थोड़ा बहुत बीच बीच में उठापटक की भी संभावना है, ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे हमारे बताए हुए तो काफ़ी सुख शांति बनी रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में। पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो पारिवारिक संबंध भी एक तरीके से जो हैं वो परिवार के जो यानी कि दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी थोड़ा सा टेंशन, तनाव, इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप ऐसा कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होते हुए देख रहे हैं या देखते हैं तो वहाँ से इमीडिएट अपने आप को रिमूव कर लीजिए, ताकि कोई आपके लिए समस्या ना पैदा हो, टेंशन ना क्रिएट हो, आप नहीं परेशानी में आ जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से आपको काम लेना है, अन्यथा तनाव अधिक बढ़ सकता है। और ये ऐसी स्थिति जो है वो 21 जनवरी तक कुछ अधिक है। साथियों, आगे बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो
हालात कैसे रहेंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर एजुकेशन ले रहे हैं चाहे नॉर्मल एजुकेशन, दोनों के लिए एक जैसी स्थिति नज़र आ रही है। यानी कि आपके परिणाम, रिजल्ट जो है वो इफेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, नीचे को जाते, डाउनवर्ड्स। चाहे आपकी पढ़ाई में कमी रहे या कोई भी कारण ऐसा हो सकता है, अब उसके लिए भी उपाय करना है। तो कैसा उपाय, क्या करना पड़ेगा? वैसे मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि देखिए, थोड़ा बहुत आपका भाग्य साथ तो देगा, और हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स अगर मेहनत भी कर रहे हैं और वो उपाय जो हम देंगे अगर वो भी आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी। तो उपाय क्या करना है वो हम आपको बताएंगे अभी। वैसे संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा ही इस महीने हाथ लगेगी। कोई अच्छे परिणाम संतान के द्वारा माता पिता को प्राप्त हो, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। हालांकि माह के उत्तरार्ध में जाकर के कुछ थोड़ा सा चीजें बदल सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा, पूरे महीने मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। नॉर्मल जिसको कह देते हैं, सामान्य तौर पे चलता रहेगा, कभी 19 कभी 21। अब आपको बताते हैं वो उपाय क्या करने हैं। और ये जो स्वास्थ्य में भी गड़बड़ के चांसेस हैं, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं कि वो इसलिए कि आप अगर, देखिए, मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, कई बार व्यक्ति अपनी तरफ से ही करता है, कई बार उसको मजबूरी में करनी पड़ती है, प्रेशर इतना होता है, लेकिन जैसे भी आप कर रहे हैं, अधिक मेहनत करने से, रेस्ट प्रॉपर ना लेने से भी आपका स्वास्थ्य में प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। ये भी एक फैक्टर रह सकता है इसके पीछे। तो अब आपको बताएंगे उपाय। सबसे पहले अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको करना है पूरे महीने आप गणपति जी की पूजा करें, या गणपति जी के मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का 108 बार जाप नित्य प्रतिदिन करेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स क्या करें, कौन से उपाय करें, वो अब आपको हम बता रहे हैं। एक तो नियमित रूप से स्नान करने वाले जल में लाल चंदन 1 चुटकी मिलाकर के स्नान करें, और लाल चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर लगाएं स्नान करने के बाद। और अपने घर में के पूजा घर में मंगल यंत्र रख करके, और वहीं पर आप मंगल के मंत्रों का उच्चारण करना है, 1 माला या 3 माला। मंत्र आपको हम बता रहे हैं। ओम हूम श्रीम हनुमंतये, ओम हूम श्रीम हनुमंतये नमः। दूसरा एक और भी मंत्र है, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ये आसान रहेगा, ऐसा कर सकते हैं आप। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। इससे भी आसान आपको मंत्र अगर और आसान चाहिए, ओम भौम भौमाय नमः या ओम हम हनुमतये नमः। कोई भी एक मंत्र आप उसकी 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करें। तो आप जो भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं या नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको आप मंगल यंत्र के सामने बैठ करके पूजा घर में, ये आपको करना है उपाय। अगर आप ये करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और साथियों, मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का भी पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है। तो आप संध्या के समय जब सनसेट हो जाता है, उस समय पर शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि देव के मंदिर में जाकर के। उससे आपको शनि देव का तो उपाय आप करेंगे ही करेंगे 7.5 का, साथ में जो धन आपका अत्यधिक मात्रा में या अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, अनावश्यक जगहों पर खर्च हो जाए, ऐसी जगहों पर जहाँ नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी कमी आएगी। तो आपको शनि देव के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, 1 माला या 3 माला संध्या समय नियमित रूप से करें, घर से जाके बाहर, घर के अंदर ना करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे उपाय जिनके द्वारा आपको और अधिक कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है, अगर आप करना चाहेंगे तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं, वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले पाएँ, तो फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, अब समय आ गया है कि जब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।